क्लास वेब इंजीनियरिंग के अंदर ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम वर्ल्ड वाइड वेब को देखेंगे और जो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि www होता क्या है। बेसिकली www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक ऐसा तरीका है जिसके को यूज़ करके हम इंटरनेट के ऊपर जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो www है ये एक इंटरनेट एप्लीकेशन है। ये कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। बेसिकली कलेक्शन ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक बेसिकली एक वेब है। तो जो वेब होगी उसके अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के जो टेक्स्ट हैं, डिफरेंट किस्म के जो ग्राफिक्स हैं, डिफरेंट किस्म की जो वीडियो है, डिफरेंट किस्म के जो साउंड है या एनिमेशन हो सकती हैं। और जो वेबसाइट है या जो आपकी वेब है वो हाइपर टेक्स्ट को यूज़ कर रही होती है। ये हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं, अभी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैं शेयर करता हूँ। इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है उसको हम लेके चलेंगे। और जितनी भी जो आप वेबसाइट यूज़ करते हो उसको रन करने के लिए, उसको व्यू करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। और यहाँ पे ये भी बात एक इम्पोर्टेंट है कि जब आप लोग वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हो, यानी कि वेबसाइट्स की बात करते हो या इंटरनेट की बात करते हो, तो इंटरनेट के ऊपर डाटा एक्सचेंज करने के लिए, डाटा को थ्रो करने के लिए आप डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हो। बेटा जो प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन है। यानी कि जो प्रोटोकॉल्स वो तमाम के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जिनकी मदद से आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह थ्रो करते हो, वो क्या होंगे, आपके प्रोटोकॉल्स होंगे। और जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट किस्म के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो जब हम वेब की बात करते हैं तो वेब भी एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल जिसका नाम क्या है, HTTP, वो यूज़ कर रही होती है। और HTTP बेसिकली क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। जितना भी डाटा आप लोग वेबसाइट को के ज़रिए असेस करते हो वो सारा का सारा डाटा इसी प्रोटोकॉल के थ्रू आप तक पहुंच रहा होता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो HTTP है, या जब भी हम कोई वेबसाइट लिखते हैं, आप उसके ऊपर वेब ब्राउज़र ओपन करते हो, वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद वहाँ पे उसका एड्रेस लिखते हो www.facebook.com, तो साथ आपको HTTP का भी जो है वो आइकन या वो जो टेक्स्ट है आपके सामने आ जाता है। बेसिकली वो क्या किया जाता है कि वो उस प्रोटोकॉल को यूज़ करके आपका जो डाटा आप तक पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो वर्क कैसे करती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं तो इंटरनेट के ऊपर एक स्पेसिफिक जो है कंप्यूटर पड़ा होता है जिसको हम सर्वर बोलते हैं। और उसके साथ जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो सारे के सारे नोड, टर्मिनल या क्लाइंट खिलाते हैं। तो जब भी हमने कोई भी वेबसाइट को सर्च करना हो तो कोई भी एक यूज़र अपने क्लाइंट कंप्यूटर यानी कि अपने कंप्यूटर के ज़रिए वेब ब्राउज़र को असेस करता है और एक HTTP रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास सेंड करता है ताकि ये वाली जो फाइल है मुझे सेंड करो। वेब सर्वर क्या करता है कि वेब सर्वर के अंदर डिफरेंट किस्म के वेब पेजेस और फाइल पड़ी होती हैं। जब वेब सर्वर के पास वो फाइल रिक्वेस्ट आती है यूज़र से, देन वो उस रिक्वेस्ट को रीड आउट करता है और उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स या वेब पेज या वेबसाइट होती है वो क्या करते हैं कि वो उसको थ्रो कर देता है क्लाइंट की तरफ। अब जब हम फाइल की बात करते हैं तो बेसिकली जो आपकी फ़ाइल हैं वो फॉरवर्ड स्लैश की बिना पे या फॉरवर्ड स्लैश के ज़रिए हम क्या करते हैं कि वेब ब्राउज़र के ऊपर पेस्ट कर रहे होते हैं या उसको शो करवा रहे होते हैं। इस बात का मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेबसाइट जो है वो मैंने उसको सर्च आउट करना है और उस वेबसाइट का जो सेकंड पेज है उसके अंदर ये फ़ाइल पड़ी हुई है। तो बेसिकली जब मैं उस फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा या मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा तो मैं सबसे पहले उस वेबसाइट का एड्रेस, फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा के
उसके बाद जिस पेज पे पड़ी हुई है उस पर क्लिक, उसका नाम, और देन फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा के उस पेज के ऊपर जो फाइल है उसका नेम लिखूंगा। अब यहाँ पे मोस्टली आप लोग ये काम नहीं कर रहे होते, लेकिन जब आप लोग किसी भी वेबसाइट को सर्च आउट करते हो, किसी भी फाइल पे क्लिक करते हो या किसी भी वेब पेज पे क्लिक करते हो, तो बेसिकली वो क्या करता है कि फॉरवर्ड स्लैश को खुद बाखुद यूज़ करके वो आपका डाटा जो है या आपकी जो फाइल है वो आप तक पहुंचा देता है या आपके लिए ओपन कर देता है। और ये बेसिकली तमाम का तमाम जो डाटा वो आप लोग वेब ब्राउज़र के ऊपर जो है वो देख रहे होते हो। और वेब जो ब्राउज़र है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी वेबसाइट का डाटा आपके सामने शो करवा रहा होता है। और बेसिकली आप वेबसाइट की जब बात करते हो तो जो वेबसाइट है वो एक HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कोड के ज़रिए वो इम्प्लीमेंट हो रही होती है, उसके अंदर डेवलप हो रही होती है। और ये भी बात याद रखिएगा कि एक जो वेबसाइट है वो सिर्फ HTML से मिलके नहीं बनती, बल्कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपकी HTML है, CS है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, Node.js है, एंगुलर है, इसके अलावा PHP है, ASP.NET है। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनको यूज़ करके आप लोग किसी भी एक वेबसाइट या एक वेब पेज को डेवलप कर सकते हो। लेकिन ये सारा का सारा जो भी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन होगी वो आप यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक क्लाइंट कंप्यूटर है और वो क्या करता है कि वो इंटरनेट को यूज़ करते हुए, और इंटरनेट क्या है, यहाँ पे जॉइंट ऑफ नेटवर्क है यानी कि कलेक्शन ऑफ नेटवर्क है। और जो एक क्लाइंट कंप्यूटर है वो क्या करता है कि वो नेटवर्क को अपने इंटरनेट, और इंटरनेट के अंदर क्या है, डिफरेंट नेटवर्क्स, तो वो क्या करता है कि क्लाइंट कंप्यूटर यहाँ से रिक्वेस्ट भेज जाए तो वो डिफरेंट नेटवर्क से होते हुए जो सर्वर है उसके पास पहुँचती है। और जो सर्वर है वो क्या करता है कि उसको HTTP रिक्वेस्ट उसको मिलती है, देन वो उसके मुताबिक डाटा उठाता है, उसके मुताबिक जो फाइल्स हैं वो चेकआउट करता है, और HTTP रिस्पांस के ज़रिए दोबारा जो क्लाइंट कंप्यूटर जिसने उसको HTTP रिक्वेस्ट सेंड की होती है उसकी तरफ फॉरवर्ड कर देता है। और इस तरह आपका सामने जो इंफॉर्मेशन है किसी भी वेबसाइट की या वेब पेज की वो शो हो रही होती है। अब हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र की। तो अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन पे जाएं तो वेब ब्राउज़र क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम कोई भी वेबसाइट जो है या कोई भी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है या जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, ना सिर्फ हम उनको रिट्रीव कर सकते हैं बल्कि प्रेजेंट भी कर सकते हैं और ट्रांसवर्स भी कर सकते हैं। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जितना भी डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ, जितनी भी वेबसाइट पड़ी हुई हैं, आप इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही गेट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कभी भी उनको असेस नहीं कर सकते। और जब मैं वेब ब्राउज़र की बात करता हूँ तो गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोर, सफारी और ओपेरा जैसे जो हमारे पास डिफरेंट वेब ब्राउज़र हैं जो कि डिफरेंट यूज़र अपनी अपनी नीड्स के मुताबिक यूज़ कर रहे होते हैं। मोजिल्ली मोस्टली जो आपका गूगल क्रोम है, मोजिल्ला और इंटरनेट एक्सप्लोर है, ये आपको जो विंडो के यूज़र हैं वो यूज़ करते हैं इसको। और इसके अलावा जो सफारी है वो मैकिनटॉश वाले यानी कि जो एप्पल्स कंप्यूटर यूज़ करते हैं, एप्पल कंपनी के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं मैकिनटॉश के, वो सफारी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। तो सफारी भी क्या है, एक पूरा का पूरा वेब ब्राउज़र है जो कि एप्पल वालों का बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुआ होता है और लोग इसको यूज़ करके इंटरनेट जो वेबसाइट तक रसाई हासिल कर रहे होते हैं। इसके बाद मैंने भी रिसेंट स्लाइड में वेब सर्वर की बात की। तो बेसिकली वेब सर्वर क्या है, एक पावरफुल कंप्यूटर है जो क्या करता है कि डिफरेंट सर्विसेज होते हैं वो अपने क्लाइंट को शो करवा रहा होता है, अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा होता है। अब वो जो सर्विसेज हैं वो आपके वेबसाइट भी हो सकती हैं, आपके डिफरेंट फाइल्स भी हो सकती हैं, आपकी डिफरेंट वीडियो भी हो सकती हैं, यानी कि जिस भी किस्म का डाटा आप सर्वर से रिक्वायर करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, वो क्या करता है कि HTTP के थ्रू उसका रिस्पांस देता है और आप तक आपकी जो फाइल है वो पहुंच जाती है। इसमें अपाची, IIS, Nginx और लाइट
PD है। ये डिफरेंट वेब सर्वर हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। और देखें यहाँ पे जो अपाची है वो पूरी दुनिया का 54% अप्रॉक्सीमेटली वेब सर्वर है जो कि यूज़ हो रहा होता है। और जो IIS है वो सेकंड वाइडली यूज़ 24% जो है वो दुनिया में यूज़ हो रहा है। ये डिफरेंट सर्वर हैं जो पूरी दुनिया में आपको डिफरेंट जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं HTTP। तो अभी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि HTTP है क्या चीज़। बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है और जितनी भी कम्युनिकेशन अक्कर होगी बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर ऑन द वेब ऑन द इंटरनेट, तो ये सारा का सारा इसी प्रोटोकॉल के ज़रिए इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। अच्छा, यही बात याद रखिएगा कि जब भी क्लाइंट ने कोई भी चीज़ जो है वो सर्वर से गेट करवानी है या उसे लेनी है, तो वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा और उसको हम क्या बोलते हैं, HTTP रिक्वेस्ट। और HTTP क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाता है और फिर सर्वर आगे से जो भी रिस्पांस देता है तो वो भी विद द हेल्प ऑफ HTTP रिस्पांस के ज़रिए क्लाइंट तक पहुंच रहा होता है और इस तरह कम्युनिकेशन अक्कर हो रही होती है। नेक्स्ट ये एक और जो चीज़ है वो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या है, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। कि वो समझते हैं कि इंटरनेट और जो वर्ल्ड वाइड वेब है यानी कि WWW है वो एक ही चीज़ के दो नाम हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। इंटरनेट एक अलग चीज़ है और वर्ल्ड वाइड क्या है, एक अलग चीज़ है। बेसिकली जो इंटरनेट है वो क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इंटरनेट बन जाता है। या आप इसको कह सकते हो कि ये इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हैं। कि एक जो डिफरेंट नेटवर्क्स का भी जो नेटवर्क बनेगा हम उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, इंटरनेट है। और जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो TCP/IP इनके ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के ज़रिए आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। यानी कि आप सिंपली ये बात याद रखिएगा कि जो इंटरनेट है वो क्या है, वो एक नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है। यानी कि डिफरेंट नेटवर्क्स का मजमूआ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, इंटरनेट है। अब जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो डिफरेंट जो यूज़र्स हैं, डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हैं, जब आपस में डाटा शेयर करेंगे तो वो डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने भी आप लोगों के साथ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है वो TCP/IP प्रोटोकॉल है। इसको सब हर बंदा हर एक कंप्यूटर यूज़ करके दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। और जो वर्ल्ड वाइड वेब की जब हम बात करते हैं तो ये मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्या है, एक सर्विस है जो कि इंटरनेट के ऊपर रन होती है। और इसमें ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपस में हाइपर टेक्स्ट के ज़रिए इंटरलिंक्ड होते हैं। और हम इससे क्या करते हैं कि इसके ज़रिए जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कोई भी जो वेबसाइट है वो हम बिना इंटरनेट के यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि इंटरनेट एक अलग चीज़ है और वर्ल्ड वाइड जो वेब है वो आपकी एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली ये एक ऐसा जो है URL होता है जो कि यहाँ पे आप लोग क्या करते हो कि किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो आप लोग पुट कर रहे होते हो, ठीक है। या आप इसको मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ये क्या है, ये आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका ग्लोबली एड्रेस है, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, ये WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर यूज़ हो रहा होता है। अब ये बात याद रखिएगा कि जब भी आपने वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर कोई भी जो इंफॉर्मेशन या कोई भी फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट्स गेट करना है तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। देन आप वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए उस एड्रेस को लिखोगे और फिर वो अपनी फ़ाइल को असेस कर सकते हो। अच्छा, जो URL है उसके बेसिकली मेन दो पार्ट्स हैं और उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। और ये क्या करता है कि डिफाइन करता है कि ये कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ हो रहा है।
और जो सेकंड वन है उसको हम बोलते हैं रिसोर्स नेम। ये डिफाइन करता है, स्पेसिफाई करता है आईपी एड्रेस या डोमेन नेम को जहाँ से आपने चीज़ लेनी होती है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोग जब भी कोई भी वेब ब्राउज़र के ऊपर साइट सर्च करते हो तो आप क्या लिखते हो, www.facebook.com। जब आप लोग एंटर प्रेस करते हो तो आपका वेब ब्राउज़र क्या करता है कि साथ http:// और 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा के फिर www.google फेसबुक.com लगा देता है। अब ये बात याद रखिएगा कि जो HTTP है वो बेसिकली क्या है, प्रोटोकॉल आइडेंटिफाइड है। यहाँ पे वो प्रोटोकॉल जिसके ज़रिए आप डाटा असेस करोगे, फेसबुक को असेस करोगे, वो लिखा जाएगा। और यहाँ पे जो HTTP है वो दो तरह के होते हैं, एक HTTP है, एक HTTPS है। जो सिंपल HTTP है वो इतना सिक्योर नहीं है, ठीक है। हैकर्स जो हैं वो उस वेबसाइट को इजीली असेस कर सकते हैं, लेकिन जो HTTPS है वो एज़ कम्पेयर टू HTTP के ज़्यादा सिक्योर है। वो क्या करते हैं, सर्टिफिकेट ऐड कर देते हैं जिससे उसकी जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल आइडेंटिफाइड। और जो आपने लिखा है www.facebook.com, वो बेसिकली क्या है, रिसोर्स नेम है जो कि आप लोग गेट करना चाह रहे हो। और हर एक जो वेबसाइट है या डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक नंबर भी असाइन किया जाता है, वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो बेसिक आइडिया URL का वो आई थिंक सो आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन नेम की। अब डोमेन नेम को समझिएगा कि डोमेन नेम इज़ द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट दैट पीपल ट्राइंग इन द ब्राउज़र URL बार टू विजिट योर वेबसाइट। डोमेन नेम क्या है, एड्रेस है आपकी वेबसाइट का। जैसे www.facebook.com है तो ये बेसिकली क्या हुआ, एक डोमेन नेम हुआ। इंटरनेट के ऊपर जितने भी यूज़र हैं वो इसी एड्रेस को यूज़ करके आपका जो वेबसाइट है वो असेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसी को हम जो हैं वो याद रखिएगा कि आ डोमेन नेम इज़ यूज फॉर फाइंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। और हम क्या करते हैं कि इसी को भी यूज़ करके हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को इंटरनेट के ऊपर भी फाइंड कर रहे होते हैं। Computer use IP addresses which are a series of number. However, it's difficult for human to remember string of number. यानी कि जब भी आप लोग वेबसाइट लॉन्च करते हो तो आपको एक IP नंबर असाइन किया जाता है। वो IP जो नंबर है वो बेसिकली क्या होता है कि वो एक मुश्किल होता है याद रखने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि उसको एक रिस्पेक्टिवली एक इंग्लिश लाइक वर्ड हम नेम देते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर ये बात याद रखिएगा कि जितने भी डाटा आपका असेस कर रहे होते हो वेब ब्राउज़र के ज़रिए, तो आप उनके नेम के ज़रिए असेस कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बैकएंड पे उसका IP एड्रेस यानी कि उसका जो यूनिक नंबर है वो यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अब वो जो नंबर है यानी कि वो नंबर जब आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च करते हो उस वक्त आपको असाइन किया जाता है, और पूरी दुनिया में वो जो नंबर है वो कभी भी किसी और को असाइन नहीं किया होता। Because of this, domain name were developed and used to identify entities on the internet rather than using IP addresses. क्योंकि IP addresses को याद रखना मुश्किल होता है तो इसलिए वो क्या करते हैं कि डोमेन नेम जो है वो आपको दिया जाता है, यानी कि facebook.com जो है वो डोमेन नेम है वो आपको दिया जाता है, इसका IP एड्रेस आपको नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को हर एक वेबसाइट का डोमेन नेम की बजाय IP एड्रेसेस दी जाएं तो आप कभी भी उनको रिमेंबर नहीं रख सकते, उनको याद नहीं रख सकते। तो इस तरह हम इंटरनेट के ऊपर जो चीज़ें हैं वो इजीली याद कर सकते हैं। लेकिन ये सारा का सारा जो डोमेन नेम वाला सिस्टम है ये सारा का सारा एक कंप्यूटर के ज़रिए, एक सिस्टम के ज़रिए इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, और उसका नाम क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। The domain name system is a central part of the internet, providing a way to match name a website you are seeking to number the address of the website। यानी कि जब फॉर एग्जांपल देखें, मैंने अपने ब्राउज़र के लिए लिखा
www.facebook.com। जब यूं ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, वो डीएनएस के पास जाएगा और डीएनएस के पास पूरा का पूरा टेबल लिखा होगा कि www.facebook.com का आईपी एड्रेसेस क्या है। देन वो क्या करेगा, उन्हीं आईपी एड्रेसेस को यूज़ करके वो आपका जो जहाँ पे फेसबुक का डाटा पड़ा होगा उसके साथ कम्युनिकेट करेगा और फिर डाटा आपके क्लाइंट यानी कि आपके ब्राउज़र के ऊपर फेंक देगा। बेसिकली वो जो डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम है, उसके पास दुनिया भर की जितनी भी वेबसाइट होती हैं उसका जो डाटा वो उसका जो आईपी एड्रेसेस हैं वो मौजूद होते हैं। अगर आईपी एड्रेसेस उसके पास मौजूद ना हो तो कभी भी आपको वो उस वेबसाइट तक जो रसाई है या उस वेबसाइट का जो डाटा है वो आप तक कभी भी नहीं पहुंचा सकेंगे। DNS synchronize up domain name with IP addresses enable human to use memorable domain name with while computer on the internet can use IP addresses। वही बात कि वो क्या करते हैं कि जो ह्यूमन्स हैं वो डोमेन नेम को याद रखते हैं, लेकिन जो आपका डीएनएस सिस्टम है वो क्या करता है कि आईपी एड्रेसेस को याद करके जितनी भी कम्युनिकेशन है वो आईपी एड्रेस